तो क्या कोई भी डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर सकता है? तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है। और डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने के लिए आपको मरने जैसे सिचुएशन को सर्वाइव करना पड़ेगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए और आपका हार्ट 999 तक रखना चाहिए 1 मिनट में। और ये सब हो गया तो डीमन स्लेयर मार्क अवेक हो जाता है। और आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि डीमन स्लेयर मार्क को कोई भी अवेक कर सकता है और नहीं भी। और नहीं बोलने का कारण था रेंगेकू। और यहाँ से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है तो ध्यान से सुनना। और आप सबको रेंगेकू और अकाजा की फाइट तो याद ही होगी, जिसमें रेंगेकू ने फाइट करने के टाइम में सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया था। और जो मैंने आपको बताया कि डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब रेंगेकू ने इस फाइट में कर लिया था, लेकिन तब भी उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेक नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है? और इसका रीजन है तंजीरो। और आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से सुनना। और आप लोगों ने मांगा रीड नहीं किया है तो ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि सनगेक्यू एरा को द गोल्डन एज ऑफ डीमन स्लेयर बोलते हैं। और इस एरा को द गोल्डन एज ऑफ डीमन स्लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एरा में सबको ने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लिया था। और ये सब डीमन स्लेयर मार्क को इसलिए अवेक कर पाए क्योंकि उस एरा में उरुची था। और आप सबको ये भी पता होगा कि उरुची फर्स्ट पर्सन था जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक किया था। और हमें मांगा से ये भी पता चला कि डीमन स्लेयर मार्क स्प्रेड होते रहता है, जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वायरस जैसे फैलते रहता है। और उरुची की वजह से सनगेक्यू एरा में सबको ने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक किया था। और जब रेंगेकू और अकाजा की फाइट हुई थी उस टाइम में तंजीरो के पास डीमन स्लेयर मार्क नहीं था और इसलिए उस टाइम में रेंगेकू डीमन स्लेयर मार्क को अवेक नहीं कर पाया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि तंजीरो डीमन स्लेयर मार्क को कैसे अवेक कर पाया, और इसका जवाब भी हमें मांगा की वजह से मिल चुका है। तो 4000 साल पहले जब उरुची जिंदा था तो उसने कोमोडो फैमिली को डीमन से बचाया था और उरुची सुयाको का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और ये कोमोडो फैमिली तंजीरो के पूर्वज थे। और उरुची मुजान को डिफीट करने में नाकामयाब हो जाता है और अपने भाई को डीमन बनते हुए देखता है। तो ये सबसे उरुची निराश होकर कोमोडो फैमिली से लास्ट टाइम मिलने जाता है और सुयाको उरुची से सन ब्रीदिंग के फॉर्म देखने के लिए पूछता है और उरुची उसे सन ब्रीदिंग के सारे फॉर्म दिखा देता है और सुयाको उन सारे फॉर्म को अच्छे से याद कर लेता है। और उरुची जाने से पहले अपनी हाडा फोडा इयररिंग्स को कोमोडो फैमिली को दे देता है। और कोमोडो फैमिली जानती थी कि वो उरुची को फिर कभी नहीं देख पाएंगे और इसलिए कोमोडो फैमिली ने अपनी सारी जनरेशन को सन ब्रीदिंग सिखाई थी। और इस जगह से मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है। तो उरुची सन ब्रीदिंग यूज करता है और उसी ने डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेक किया था और तंजीरो भी सन ब्रीदिंग यूज करता है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से ये है कि जो सन ब्रीदिंग यूज करता है उसे 3 ही चीज चाहिए डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करने के लिए। फर्स्ट ये है कि मरने जैसे सिचुएशन को सर्वाइव करना, और सेकंड बॉडी का टेम्परेचर 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए, और थर्ड ये है कि आपकी हार्ट बीट 999 बीट तक रखनी चाहिए 1 मिनट में। और इन सबसे सन ब्रीदिंग वाले जितने भी हो उन सबका डीमन स्लेयर मार्क अवेक हो जाएगा। लेकिन जिनके पास सन ब्रीदिंग नहीं है उनके एरा में डीमन स्लेयर मार्क वाला कोई होना चाहिए, तभी उनका डीमन स्लेयर मार्क अवेक होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताओ। और आपको ऐसे ही कंटेंट देखने तो सब्सक्राइब टू बीस टीवी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सायोनारा।